बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर आप एक अमेज़ॉन के ऊपर काम करने वाले वीए हैं या फिर आपका एक अपना बिज़नेस है अमेज़ॉन के ऊपर और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो इस हवाले से आज की वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित हो सकती है। आज हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो कि आपने अगर यूज़ नहीं किया तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप उसको यूज़ करें। और उस टूल को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। इससे पहले भी हमने डिफरेंट टूल्स के ऊपर बात की है, वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जो कि हीलियम के ऊपर थी, हीलियम 10 को आप कैसे यूज़ करते हैं और आप हीलियम 10 से किस तरह से बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं वाइल सर्चिंग योर प्रोडक्ट्स और हंट योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। तो आज इस टूल की हम बात करने जा रहे हैं। उस टूल का नाम है कीपा। कीपा एक ऐसा टूल है जिसको आपने लाजमी तौर पे यूज़ करना है जब आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं या आप अगर न्यू सेलर हैं अमेज़ॉन के ऊपर और आपको हंटिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको ना सिर्फ हंटिंग में आपको हेल्प करेगा, बल्कि ये मेक श्योर करेगा कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें कि जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हों और आपके पास आपका जो रिस्क रेशियो है वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो मैं आपको इस हवाले से रिकमेंड करूँगा कि आपने डेफिनेटली इसको यूज़ करना है। आपने सिंपली करना क्या है, आपने जब इसको यूज़ करने के लिए अगर आपने इसको देखना है तो आप सिंपली जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने कीपा की एक्सटेंशन को ऐड करना है अपने क्रोम में। गूगल क्रोम के अंदर आप इसकी एक्सटेंशन को ऐड करेंगे और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पास आपके एक्सटेंशन में जब ऐड हो जाएगा तो आप लेटर ऑन इसको बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं वो ये कि जब तक आप कीपा की सब्सक्रिप्शन गेन नहीं करते, कीपा फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए नहीं है। तो आपके पास ये जब फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको इसको लाजमन परचेज़ करना पड़ेगा। ऑन द अदर वे, जब हीलियम आप यूज़ करते हैं तो हीलियम का ट्रायल वर्जन आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, लेकिन कीपा के हवाले से ये ऑफर्स आपके पास नहीं है, तो यू मस्ट बाय। और अगर आप बाइंग देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे एक सर्विस प्रोवाइडर्स मिल सकते हैं आपको। आप फाइवर पे जा सकते हैं, आप उसके अलावा जो आपका सोशल मीडिया कंटेंट सेलर्स हैं, लाइक आपके पास जो फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ से भी आपको इसके सेलर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो आप इसकी मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन गेन कर सकते हैं, ये आपने लाजमी करनी होगी। आप कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने सिंपली सबसे पहले एक्सटेंशन ऐड करनी है। कैसे ऐड होगी कि आपने क्रोम पे लिख देना है जी के कीपा क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड, ये आप लिख लेंगे। मैंने एक ऑलरेडी से ब्राउज़ किया था तो ये मेरे पास लिंक ऑलरेडी लिखा आ गया। आपने ये चीज़ टाइप कर लेनी है गूगल के ऊपर, पहला लिंक आपके पास आ जाएगा इसकी एक्सटेंशन का कीपा। ये लिख लें chrome.google.com के अंदर कीपा अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर के नाम से इसकी एक्सटेंशन मौजूद है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपली ये आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके नेक्स्ट पेज की तरफ। और नेक्स्ट पेज पे आपने इसको ऐड टू क्रोम कर देना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप ऐड करते हैं हीलियम एक्सटेंशन को। तो जब ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया और ये मेरे पास यहाँ पे वो शो कर रहा था। तो मैं इसको पिन कर देता हूँ। आप नोटिफिकेशन बार पे जाते हैं और आप यहाँ पे इसको पिन कर देते हैं। तो ये अब आपके पास यहाँ पे इसका एक लोगो जो है ना, जो ये यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा, ये लोगो आपके पास पिन हो गया। तो आपने कीपा की एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र के अंदर ऐड कर लिया। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि मैं कोई भी प्रोडक्ट जब सर्च करता हूँ तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकली बताता हूँ कि वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि हमें जो है ना वो इस टूल से अवेलेबल होते हैं और जो पहले अवेलेबल नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अमेज़ॉन की साइट पर जाते हैं। जब आप अमेज़ॉन की साइट को ओपन करते हैं और amazon.com पे आप गए, अपने साइट ओपन की, जब ये आपके पास साइट ओपन हो जाती है तो अब आप किसी भी प्रोडक्ट को जब सर्च करते हैं, ठीक है, तो कुछ आपने ऐसे बेनिफिट्स देखने हैं जो कि आपको हीलियम के अंदर अवेलेबल नहीं थे। और वो सबसे बुनियादी जो उसकी बात है वो है आपकी जो डिफरेंट कंपटीटर्स हैं उनके दरमियान जो कंपटीशन है या उनके दरमियान जो एनालिसिस है प्राइसेस का और सेल गेन करने का, वो आपको हीलियम पे नज़र नहीं आता जो कि कीपा आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं जी, कोई एक प्रोडक्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसी पहली प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, ये एक प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई। प्रोडक्ट के बारे में मैंने डिटेल वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं कि प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो अगर किसी को उसमें कोई भी फर्दर प्रॉब्लम है तो मैं उस
उन वीडियोस के लिंक्स भी आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपने इसको नहीं देखा। और आप हमारे अमेज़ॉन उर्दू के जो एक हमने चैनल डेवलप किया है, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी कम्युनिटी के साथ इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक जी, जब आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाती है तो आपके पास मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। सबसे पहले ही आप इसकी प्राइस देख रहे हैं, आप इसकी ये रेटिंग देख रहे हैं, आप इसकी रिव्यू काउंट देख रहे हैं, ठीक है। प्राइस इस पे आ रही है $10.72 और ये हमारे पास प्रोडक्ट ओवरऑल नज़र आ रही है। अगर हम इसकी यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो हमारे पास ये इसका बाय बॉक्स है, और हम इसमें नीचे अगर जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, आपके पास टोटल सेलर्स कितने आ रहे हैं, ये इस जगह पे, ये अगर आप देखें तो न्यू के आगे लिखा हुआ 12, तो इस प्रोडक्ट को ओवरऑल 12 सेलर्स सेल कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करूँ तो ये लिस्ट ऑफ सेलर्स भी हमारे सामने आ जाएगी कि जो सेलर इसको सेल कर रहे हैं। ये इसको 10.72 पे एक सेलर सेल कर रहा है, एक 12.55 पे सेल कर रहा है, इसके अलावा 15.157571 के साथ $16 और 1661 1656 ये मुख्तलिफ जो है ना सेलर इसको सेल कर रहे हैं। कोई $11 का भी सेल कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ सेलर हमारे पास हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है और हम बाय बॉक्स को विन करने की हमारी जो रेशो है वो कितनी है, और ज़्यादा सेल कौन से सेलर्स कर रहे हैं, क्या हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें, हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करें या ना करें। ये जो मालूमात हैं वो हमने देखनी होती है, और ये मालूमात हमें हीलियम के थ्रू अवेलेबल नहीं हो सकती। हीलियम इसमें हमारी ज़्यादा हेल्प नहीं करता, कुछ ना कुछ वो हमें हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन फर्दर डिटेल ये जो भी आपको सेलर दिखा रहा है ये भी हीलियम के थ्रू ही नज़र आपको आए हैं, लेकिन जो इनके दरमियान कंपटीशन ऑफ सेल्स है वो हमें कभी भी शो नहीं हो रहा होता जब आप जाते हैं उसके ऊपर हीलियम पे। तो ये देखें, एक ये नई चीज़ आपके सामने शो हो रही होगी, ये एक टेप आप देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर मुख्तलिफ आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें, एक पिंक कलर के अंदर आपको बाय बॉक्स नज़र आ रहा है, येलो के अंदर अमेज़ॉन नज़र आ रहा है, और आपके पास ब्लू के अंदर जो है वो न्यू सेलर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ जो है ना वो कलर हैं, और अगर आप यहाँ पे से स्क्रॉल करें किसी भी लाइन के ऊपर, अगर आप अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो ये आपको $10.99 के ऊपर सेल आ रही है। फिर इसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट भी हुई है, 9.04 पे भी गई है। इसके अलावा ये 10.64 पे गई, 10.70 पे गई, 10.72 पे गई। ये फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस आपको नज़र आ रहा है, और ये सारे बाय बॉक्स के थ्रू जो सेलर ने सेल्स किया उनके पास है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह एनालिसिस करें, क्या हमने ये लाइन देखना है, क्या हमने स्टैट्स कहाँ से देखने हैं। तो स्टैट्स देखने के लिए आपने जो मेन काम करना है वो ये करना होता है कि यहाँ पे अगर आप डाटा पे क्लिक करें, ये डाटा का ऑप्शन है, डाटा पे क्लिक करें, और डाटा के साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो बाय बॉक्स स्टैट्स लिखा हुआ, ठीक है, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। अब जब आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये नीचे मैसेज हो रहा है, यू आर नॉट साइन इन to access our data features please log in into your register और रजिस्टर फर्स्ट। सो ये आपको ये कह रहा है कि अगर आप कीपा के इस फीचर को यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ द कीपा टूल। जब तक आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगी आप इस टूल के इस प्राइमरी फीचर को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपके पास देखें एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, अगर आप इसकी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जब एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा होता है लॉगिन का। तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया लॉगिन का, तो यहाँ वो मुझे कह रहा है जी कि आपने लॉगिन करना है। ये मैंने लॉगिन के लिए अपना यूज़र नेम और मैं एक पासवर्ड जो है ना वो एंटर करूँगा। ये मैंने एंटर किया जी, लॉगिन पे क्लिक किया, अब ये लॉगिन हो गया। अब आप देखिएगा ये दोबारा से, ये देखें आफ्टर लॉगिंग इनटू द कीपा, ये आप देखें आपके पास जो एक डिटेल्ड स्टैट्स उसने जो है ना वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जो कि डिफरेंट स्टैट्स आपको शो कर रहा है। और ये एक मेन चीज़ है जो कि आप जो है ना वो अवेल कर सकते हैं इस टूल के। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर अवेल करें, और फिर ही आप एक प्रॉपर जो सर्चिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये अगेन हम ये वही ग्राफ आ रहे हैं। अब हमारे पास जो है ना वो कैटेगरी सेल रैंक के ग्राफ भी आ रहा है, हमारे पास रेटिंग्स के ग्राफ भी आ रहे हैं, रिव्यू काउंट के भी ग्राफ आ रहे हैं। अब ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ना, ये रिव्यू काउंट, रेटिंग
और जो कैटेगरी रैंक है या हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, स्लीपिंग डिस्कवर, अब ये जो इसकी रेटिंग दिखा रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी सेल्स हैं, ठीक है। इस तरह ये नीचे रिव्यू काउंट दिखा रहा है, और ये चीज़ें हमें ऑलरेडी हीलियम में अवेलेबल हैं। जब हम हीलियम के ऊपर जाते हैं तो आप उसका बड़ी आसानी के साथ आप हीलियम के जो ब्लैक बॉक्स ऑप्शन है उसमें जाके आप ये सारे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि ये वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो बायो बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये आपको हीलियम पे अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं इसका बार बार जिक्र भी कर रहा हूँ कि आपने ये ज़रूर यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने बायो बॉक्स पे जब देखना है स्टैटिस्टिक्स को, तो आपने अगेन डाटा पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे डाटा, आपको पास डिटेल डाटा ओपन हो रहा है, डिफरेंट जो है ना वो आपके पास सेलर्स, उनकी एवरेजेस, एवरेज सेल्स और मुख्तलिफ ऑप्शन हो रही है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। ये आपके पास अभी प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो रही है कि प्रोडक्ट जो है ना उसका ये इमेज क्या है, टाइटल क्या है, रिव्यू काउंट क्या है, रेटिंग क्या है, ये सारे फीचर आ गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये फीचर आपके पास ऑलरेडी हीलियम में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप कीपर को माइंड में ये रखें कि आपने जैसे इस टूल को यूज़ करना है, आपने सिंपली डाटा में जाके बाय बॉक्स स्टैट्स को जो है ना वो सर्च करना है। अब ज़रा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखिएगा कि हमारे पास जो ओवरऑल सेलर्स आ रहे थे, यहाँ पे अगर आप अगेन देखें तो हमारे पास सेलर्स आ रहे हैं 12 सेलर इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन उनमें से अगर आप देखें सेल्स रेशो इस वक्त प्राइस क्या चल रही है 10.70, और जो उसका सेलर है वो कौन है, अमेज़ॉन खुद सेलर है, ठीक है। अमेज़ॉन सेल कर रहा है, इस प्राइस पे सेल कर रहा है, और 100% जो सेल्स हैं वो सारी की सारी अमेज़ॉन को जा रही हैं, अमेज़ॉन को जा रही हैं सारी की सारी सेल्स। तो आपके पास ये एक डिसएडवांटेज है कि जब आपके पास अमेज़ॉन ख़ुद किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है तो हम कभी भी ऐसी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज हम अमेज़ॉन को कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारे चार्जेस हमसे अमेज़ॉन लेता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी चार्जेस हैं, शिपिंग कॉस्ट उसकी आती है, उसकी जो वेयर हाउस कास्ट आती है, उसकी जो बाकी मिसलिनियस चार्जेस वो हमसे लेता है, वो सारे चार्जेस अमेज़ॉन ने खुद अपने आप को कॉस्ट नहीं करने होते। तो इसलिए अमेज़ॉन हमेशा सेल्स जो है ना वो गेन करता है, और कोई कंपटीटर उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो वो लोएस्ट प्राइस के ऊपर सेल कर सकता है, तो हम उसको कम्पीट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें ये सब पता चल गया कि बेशक इस प्रोडक्ट के अंदर 12 सेलर्स बैठे हैं, लेकिन करंटली क्योंकि अमेज़ॉन सेल कर रहा है और सारी सेल्स अमेज़ॉन को ही जाएंगी, हम अमेज़ॉन को कम्पीट ही नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। तो हम इसके अंदर अपना टाइम और अपना जो रेवेन्यू है वो कभी भी इन्वेस्ट करने नहीं चाहेंगे, और कभी भी आपका जो क्लाइंट है जिसके लिए आप वर्चुअल असिस्टेंस कर रहे हैं वो आपके इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एनालिसिस है जो कीपा ने आपके सामने जो है रिप्रेजेंट किया। और अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन का की जजमेंट इसके बिहाफ पे जो आप जजमेंट लेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए फिजिबल होगी, आपके लिए परफेक्ट होगी, और आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने को या उसको रिजेक्ट करने का जो फ़ैसला लेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और एक्यूरेट होगा जो आप इस टूल को यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपके पास ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंची होगी, आपने इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो आप इस वीडियो को बगौर देखें, आप ख़ुद भी इसकी सब्सक्रिप्शन गेन करें और आप इसको ज़रूर अप्लाई करें व्हाइल यू परफॉर्मिंग सर्टन सर्चेज और प्रोडक्ट हंटिंग। सो आई होप कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, रिकमेंड करेंगे अपनी कम्युनिटी में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।